नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजनीतिक दलों के पदों पर हो रहे जो बदलाव हैं और उससे क्या क्या आपको सही अंदाजा मिल रहा है कि देश की राजनीति भी बदल रही है। बुधवार का दिन बीजेपी और कांग्रेस के इस नएपन का पहला दिन रहा। नई दिल्ली के 11 अशोक रोड जो बीजेपी का मुख्यालय है, वहां पर बीजेपी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपना पद संभाला और वहां से थोड़ी दूर 24 अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष पद संभाल लिया। अशोक अकबर रोड से बहुत दूर मुंबई के दादर के मुख्यालय में राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष का दादर में शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे नए मुखिया बनाए गए। सूर्य कुछ ज्यादा ही उत्तरायण हो रहा है। इसी फेर में मंगलवार को 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला 10 साल के लिए जेल चले गए। हैदराबाद की एक पार्टी है MIM को चलाने वाले दोनों भाई भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल चले गए। लेकिन क्या इन सब बदलावों से राजनीति का कोई राष्ट्रीय स्वरूप उभरता हुआ लग रहा है? नया या वही पुराना स्वरूप? विरोध के कारण अध्यक्ष नहीं बन सके गडकरी का उनकी प्रतिभा और योगदान के बखान के साथ प्रस्थान हो गया, तो दूसरी तरफ निर्विरोध चुन लिए गए राजनाथ सिंह के लिए चुनौतियों का मंगलगान। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि राजनाथ को साबित करना होगा कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, अनैतिकता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह यूपी से हैं और वहां पार्टी की हालत देख दुख होता है। हमें यूपी में बीजेपी को वापस लेना है। राजनाथ ने भी कहा कि चुनौती स्वीकार है, हम नितिन गडकरी की लड़ाई में साथ हैं, आयकर वाली लड़ाई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर दल के नेता के हिसाब से देश कई संकटों का सामना कर रहा है। उसी तर्ज पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें इस संकट से उबरना है। 2014 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शरद यादव ने कहा कि राजनाथ के अध्यक्ष बनने से एनडीए का विस्तार होगा और मजबूत भी होगा गठबंधन। नरेंद्र मोदी ने भी जोरदार बधाई दी है। राजनाथ ने भी पहले ही दिन गुरुवार से बीजेपी को सड़क पर उतरने के आदेश दे दिए हैं शिंदे के बयान के खिलाफ। आरएसएस के एमजी वैद्य ने कहा है कि असंतुष्ट खेमा जीत गया है, अपने नाम पर सहमति नहीं देख गडकरी ने सही फैसला किया और इसी के साथ पार्टी के भीतर असंतोष नहीं बचा होगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैंने चुनौती दी, यह बीजेपी में संभव है? क्या कांग्रेस में कोई नेता इस तरह से सोच भी सकता है? यशवंत ने भी गडकरी की खूब तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने राजनाथ सिंह से पहले ही दिन सवाल पूछ लिया और पहला सवाल कि वे जवाब दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल प्रसाद पुरोहित से मिलने क्यों गए थे। अब आइए कांग्रेस की तरफ। ये तस्वीर बता रही है कि राहुल गांधी जब उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी दफ्तर आ रहे हैं, तब सभी बड़े नेता किस अनुशासन से कतारबद्ध होकर स्वागत कर रहे हैं। राजनाथ की तरफ बुधवार का दिन राहुल के लिए भी पहला रहा। पहले दिन का जोश स्वेटर और चादर को भी गायब कर देता है। तस्वीर में बुजुर्ग नेता सर्दी के कपड़ों से भारी हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी जींस पैंट और कुर्ते में हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों से मिलने के बाद वे मीडिया रूम में भी आए और एक संकेत दिया कि आगे भी बोलेंगे, लेकिन पहले दिन ज्यादा नहीं बोले, बस संदेश टाइप से कहा कि वे नकारात्मक राजनीति में यकीन नहीं करेंगे। उन चर्चाओं में दिलचस्पी नहीं है जिनमें सिर्फ झगड़ा होता है। हालांकि यह टिप्पणी प्राइम टाइम के बारे में नहीं थी। शिवसेना को तो हमने बता ही दिया, बीजेपी की पुरानी सहयोगी है और वहां भी आज लोकतांत्रिक तरीके से ही उद्धव ठाकरे को पार्टी का पक्ष प्रमुख चुन लिया गया। पक्ष प्रमुख का नाम इसलिए रखा गया है नया क्योंकि शिवसेना ने तय किया है कि बाल ठाकरे का जो पद था शिवसेना प्रमुख का, उस पर कोई और नहीं बैठेगा। लिहाजा इस पद को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की युवा सेना को शिवसेना की इकाई बना दिया गया और उद्धव राहुल से ज्यादा लकी हैं। उन्हें किसी ने नहीं कहा कि वे वंशवाद की देन है। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी शिवसेना ने बहुत प्राथमिकता दी है। इसके लिए एक विशेष किस्म का चाकू महिलाओं को दिया जाएगा। क्या पता हिंदुत्व और महिलाओं की सुरक्षा एक ही साथ कर देने का आइडिया हो। इसके लिए चाइनीज चाकू है जिस पर भरोसा किया गया है। जिस चीन से FDI पर हुई बहस के दौरान लोग कितने घबराए हुए थे। खैर, यह आइडिया भी उसी दिन लॉन्च हुआ जब जस्टिस वर्मा ने दिल्ली गैंग रेप के बाद कानून से लेकर सिस्टम को जवाबदेही बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। काफी बोल्ड और साहसिक रिपोर्ट है। इस पर पढ़ाई के बाद चर्चा करूंगा। तो राजनीति बदल रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, तो क्या क्या नयापन आ रहा है। देश का सियासी यथार्थ
जस का तस ही है या संक्रमण का काम इन नेताओं के नए पदभार संभालने से खत्म हो गया? क्या राजनाथ सिंह बीजेपी को इस बार सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा देंगे? नरेंद्र मोदी के संदर्भ में राजनाथागमन को कैसे देखा जाए और राहुलागमन से कांग्रेस की राजनीति कैसे बदलेगी? क्षेत्रीय दलों में खास उत्साह क्यों नहीं दिख रहा? इस तरह का अंतर्विरोध हर जगह है। सेक्युलर राजनीति का क्या रोल रहेगा? शिंदे के बयान के संदर्भ में भी हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, सांसद हैं कांग्रेस के, प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राकेश सिन्हा जी हैं संघ मामलों के जानकार हैं, शिवानंद तिवारी सांसद जेडीयू, अशोक मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ आ जाएंगे थोड़ी देर में। प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पार्टी में आज एक नया अध्यक्ष आया है। अध्यक्ष मिल गया या 2014 का नेता भी मिल गया आज? ऐसा है, पार्टी एक टीम की तरह काम करती है और टीम का कैप्टन होता है और कैप्टन आज राजनाथ जी चुने गए हैं। और राजनाथ जी की विशेषता यह है कि वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रशासनिक काम का अनुभव राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर है और संगठन का भी अनुभव राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर है। तो पिछले 35 साल से वो लगातार अलग अलग स्तर पे काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वंशवाद का कोई जगह नहीं होती है और इसलिए ये आज एक शुभ संकेत है, आज उन्होंने लिया है। और एक दूसरा भी दृश्य देखने को मिला कि नितिन गडकरी जी, उनको बहुत लोगों का ये कहना था कि वो सेकंड टर्म ले, लेकिन उनके मन में जब से उन पर बेबुनियाद आरोप हुए जिसका कोई आधार नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं, जिसका कोई मेरा सवाल ये था कि अध्यक्ष मिला या 2014 का नेता मिल गया? तो उसका जवाब के लिए आप थोड़ा सा रुकिए, हम चुनाव की व्यवस्था भी घोषित करेंगे। लेकिन हमारे पूरा नेतृत्व का आभा मंडल जो है उसी में से कोई 2014 का भी कुछ तो जवाब दे रहे हैं। आभा मंडल है, ठीक। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.